नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो यदि जो है आप बिहार पुलिस के तैयारी में जुटे हुए हैं तो अब एकदम तैयारी को जो है ताबड़तोड़ कर दीजिए, क्योंकि नया डेट आ गया है, एग्जाम डेट शेड्यूल आ गई है और बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। तो रोज दिन एक प्रैक्टिस शीट लगाइए, और हाँ, प्रैक्टिस शीट लगाने के बाद जो है उसका एनालिसिस जरूर कीजिए, और जो आपका वीकनेस पॉइंट है उसे जो है सुधारिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए जो है हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो है मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, जो लगभग आपको 10 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो उस 10 क्वेश्चन को जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आधारित ही 10 क्वेश्चन बना करके लाए हैं। तो जो है बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, और यदि आज चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 99,000 रुपये की राशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, ये कोई एकदम बच्चा वाला सवाल पूछ दिया है। साधारण ब्याज का अगर कुछ नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा दोगे। साधारण ब्याज का तो क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन हो गया आपको कितना? 99,000 रुपये। कितना हो गया? 99,000 रुपये। समय जो है 9 महीना है, तो महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करना होगा। दर जो है 12 में 24 से 25 बटा 2%, तो 25/2%। इसके लिए जो है आपको 12 आएगा, और नीचे 100 होता है। ठीक है, ये डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया। अब अगर काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा। 3 से 3 9, और 3 से 3 चौके 12। ठीक है, और कटेगा क्या? चलिए 2 से जो है इसको काट लेते हैं। 2 चौके 8, 2 9 18, और 2 5 10। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि नीचे जो है 4 बच रहा है, और ऊपर जो है 25 से 75। 495 में 75 से जब आप गुना करेंगे तो ये 50 25 के 5 हासिल 2, 9 5 45, 2 47 हासिल 4, 5 20 हजार 24, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 9 7 63, 3 66। ठीक है ना, हासिल 6, 8 28, 28 से 6 34। ये हो गया 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 11 हासिल 1, 4 2 6 1 7 3, 37 12 5 कितना आ रहा है? 37 12 5 बटा 4। 4 से जब भाग दोगे तो 4 9 36, 4 9 36। तो ये 8 वाला और 7 वाला तो खत्म हो गया। 4 9 36 बचा 1 1 1 11, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है ना, 8 है 3 11 होता है, तो 3 बचा, तो 4 8 32, और 4 1 दाफे है ना, बचा 1, 4 दूना 8, 4 5 20। तो 92 81, 92 81। बहुत ही 2 ऑप्शन में बहुत क्लोज मामला किया था। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि रीता अपनी मासिक आय का जो है 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का जो है 30% भोजन पर व्यय करती है, और यदि वह 52 से 50 रुपया बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी है। दो तरीका से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, जब भी आपको शेष वाला पर दिया, जैसे कि 25% खर्चा किया, फिर शेष का 30% इस चीज़ पर, फिर शेष का 10% इस चीज़ पर, तो ऐसा शेष वाली बात है ना, तो सक्सेसिव होता है। तो रेशियो मेथड देखिए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4, और 30% का होता है 3/10। ठीक है, तो जैसे कि 4 रुपया में अगर 1 रुपया खर्चा कर रहा है तो बच कितना रहा है? 3 रुपया। अगर जो है 30% का मतलब हुआ कि 3/10, 3/10, तो 10 में 3 खर्चा हो रहा है, तो बच कितना रहा है? 7। तो ये हो गया 10 चौक 40, ये हो गया 7 21। यानी कहने का अर्थ है कि अगर 40 रुपया उसका इनकम है तो 21 रुपया बचा रहा है खर्चा करने के बाद, लेकिन ओरिजिनली में कितना बचा रहा है? तो 52 50, 52 50 क्या गुना है? तो हम देखते हैं कि 21 गुना 42, और 21 बचे 250 गुना है। तो उसी प्रकार यहाँ जब हम 250 गुना करेंगे, है ना, तो 25 चौके 100, और ये 2 लड्डू, यानी कि 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं समझ में आए, तो वो अगर 100 रख के बनाते हैं, तो क्या कीजिएगा कि मान लीजिए कि आपकी मासिक आय कितना है? 100 रुपया है,
अब आप 25% कुछ पर खर्चा कर रहे हो तो कितना बच रहा है 75%, तो 75% बच गया, ठीक है ना। तो 75% के बदले में बटा 100 कर दे। अब इतना राशि आपको बचा हुआ है, इस राशि का फिर आप 30% खर्चा कर रहे हैं तो बच कितना रहा है 70%, यानी कि 70/100 ये राशि बचा। यही राशि तो किसके बराबर है 5250, ठीक है। तो जब आप काटेंगे तो 25 तिहाई 25 चौके, है ना, ये 1 लड्डू से 1 लड्डू, ये इस प्रकार से। तो ये हो गया 7 21, और ये 21 से जो है कट जाएगा, 21 दूना 42, 21 पचे 105, और ये 0। तो ये 10 चौके 40, 40 में जब इससे गुना करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 1 2 लड्डू और, यानी कि 10,000। तो आप इस तरीका से ही बना सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका ये है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, कहता है 92 kg गेहूं बेचने से किसी व्यक्ति को जो है 12 kg विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ क्या हो ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही नहीं होता। तो 92 kg अगर विक्रय मूल्य मतलब 92 kg गेहूँ बेचा है, यानी 92 SP, तो पहले 92 kg खरीदा भी होगा, यानी कि 92 CP, 92 SP माइनस 92 CP बराबर हो गया फायदा कितना का 12 SP का, ठीक है। बात समझ में आया। 92 kg बेचने से जो है किसी व्यक्ति को 12 kg विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 92 kg बेचा तो पहले 92 kg खरीदा होगा, तो विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य घटाया तो लाभ प्राप्त हुआ। अब जब ये इधर जाएगा और इसको इधर लाओगे तो ये 12 SP जो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 92 SP माइनस 12 SP बराबर हो गया 92 CP, घटाओगे तो ये हो गया 80 SP बराबर 92 CP। काटने का मन है तो काट सकते हो, है ना। तो ये हो गया 20 चौके 80 और ये 23 चौके 92, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से आपने देखा कि जब SP ये CP आएगा तो इधर नीचे हो जाएगा, तो इधर ऊपर है 23, ये जाएगा तो उधर नीचे हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 23 है। कितना का बेनिफिट हो रहा है, तो 3 का बेनिफिट हो रहा है, किस में 20 में, गुने 100, तो 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, तो 15% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब 20 रुपये लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, 20 रुपया की कोई वस्तु 23 में बेच रहे हो तो 3 का लाभ हो रहा है, तो 3 बटा क्रय मूल्य गुने 100 कर देना है, 20 25 100, 5 तिहाई 15%। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अशोक की एक यात्रा 7 घंटे में पूरा करता है, ठीक है जी, टाइम पूरा 7 घंटा लगा। वह अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 32 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम आधा आधा दे दिया है। तो आधा आधा दे दिया है तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन कि चाल से तय करता है तो यात्रा की कुल दूरी क्या है। देखिए दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब चाल कितना है, तो चाल तो 2 दिया हुआ है, तो देखिए चाल 2 दिया है, तो इसका जो है एक एवरेज चाल क्या होगा, तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे 2xy या x + y। औसत चाल 2xy और x + y यही होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जहाँ xy अलग अलग चाल है, तो 2 x का मान मतलब 24 है और ये 32 है, अब बटा में x + y यानी कि 24 + 32 गुने समय यानी 7, बस हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि ये 2 गुने 24 गुने 32 हो गया, अब बटा में ये 4 2 6 और 3 2 5, ये गुने 7 हुए, 7 8 56 और 8 3 24, 3 दूना 6 32 में 6 से गुना होगा, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ 1 6 18 1 19, 6 दूना 12 के 2 हाथ 1 6 18 1 19, 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी था कि आप जो है चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल गुने समय करिएगा तो वो आधा दूरी निकलता, फिर दुगना करना ही पड़ता, तो ये तरीका बेस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए, 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% के 2 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 372 रुपये में बेचा जाता है, तो कुल छूट रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं या फिर 2 को छूट है तो आप एकल बट्टा भी निकाल के बना सकते हैं। चलिए हम लोग सक्सेसिव ही लगा देते हैं। 25% का मतलब होता है, देखिए 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/4, ठीक है ना।
और 38% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 19/50। ठीक है, चलिए, तो अगर 4 रुपया अंकित मूल्य है तो 1 रुपया का उस पर डिस्काउंट देने के बाद कितना बेचा जाएगा? 4 रुपया, 3 रुपया पर। यह है आपको अंकित मूल्य यानी कि MP और ये हो रहा है SP। ठीक है, अब देखिए अगला है कि 50 रुपया के सामान में 19 का डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो 50 रुपया के सामान 19 के डिस्काउंट में मिल रहा था, अगर 20 रहता तो 30, तो ये 31 हो गया। ठीक है, तो ये 50 चौके 100 और ये 31 ये हो गया 93, यानी कि 100 रुपया का सामान डिस्काउंट देने के बाद कितना, ये 2 डिस्काउंट देने के बाद कितना बिक रहा है? 93 रुपये में बिक रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है 93 में नहीं बिक रहा है, कितना बिक रहा है? तो 372 में, 372 में 93 का कितना गुना होगा? तो 93 का कितना गुना होगा? तो 9 चक 36, 9 चक 36, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 9 चक 36, 37, यानी 4 गुना हुआ। कितना गुना? 4 गुना। तो हमारा मार्क प्राइस भी 100 न होकर के इसका 4 गुना होगा, तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 400। 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 400। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सिंपल से बात में ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक बैग में सफ़ेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर 4:7 के अनुपात में, यदि इसमें से काले मोबाइल कवर 280 है तो बैग में सफ़ेद मोबाइल कवर कितने? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए, एक है सफ़ेद मोबाइल कवर यानी वाइट कर देते हैं, और एक है ब्लैक। ठीक है, किस अनुपात में है? तो 4:7 में, यानी 4 गो वाइट है तो 7 गो ब्लैक है। लेकिन यहाँ कहता है कि 7 गो ब्लैक नहीं है, ब्लैक की संख्या कितना है? 280, यानी इस 7 अनुपात के मान अगर 280 दिया तो इसका क्या गुना है? तो 7 चौके 80। अच्छा, कितने बच्चे ये भी होते हैं कि क्या गुना है सबको समझ में नहीं आता है, तो इसको 280 ऊपर लिखिए, 7 नीचे कर दिए, 7 चौके 28, यही 40 गुना। ठीक है ना, तो इधर भी वाइट भी जो है 40 गुना ना होगा, तो ये जब 40 गुना इसको करेंगे तो 4 चक 16, यानी कि 160। तो 160 जो कि है ऑप्शन नंबर ए, तो 160 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दोस्तों देखिए, कहता है एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा के दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना, तो धारा की गति क्या है? देखिए, तो इस टाइप का हम पिछला सेट में भी क्वेश्चन बताएं आप लोगों को कि U+V। और हाँ, एक चीज़ और कि यदि आप आज पहली बार इस टेस्ट को देख रहे हैं तो देखिए टेस्ट सीरीज 7 है, इससे पहले 6 टेस्ट हो चुका है। तो प्लीज़ जो है आप लोग जो है चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो प्ले लिस्ट में जो है ये सारे वीडियो आपको एक वीडियो में मतलब एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखिए U+V यानी कि धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में तो ये जो है किसका फॉर्मूला है? चाल निकालने का। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो धारा के दिशा में जो 28 किलोमीटर जाता है, 28 किलोमीटर कितना समय? 5 घंटा, ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है ना, और U-V यानी कि धारा के विपरीत ये 16 जाता है कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अब लग रहा होगा कि बिल्कुल पहले ही इससे पिछले सेट वाला ही बिल्कुल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया था, कर लिया इसको अरेंज। अब हमसे पूछा है धारा की चाल, तो याद कीजिए हम बोले थे कि नाव या व्यक्ति की चाल पूछे ना तो जोड़ करके 2 से भाग करना है, अगर धारा की चाल पूछे तो घटा करके 2 से भाग करना है। ठीक है ना, तो इसमें से हम घटा देंगे क्योंकि हमसे धारा की चाल पूछा है, यानी V की मान। जब घटाएंगे तो ये 28/5 माइनस 16/5, अब बटा 2 करना है। ठीक है ना, 28 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 8 में से 6 गया 2 और ये 12, अब बटा 5। ठीक है ना, ये बटा 2 भी कर दी तो 5 दूना हो गया 10, यानी 12/10। ठीक है ना, ये बटा जो है 2/1 है, तो ये गुना में जब जाएगा तो 1/2 होगा ना, तो इसके साथ आ जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी कि 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1.2 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सब है, एकदम देख करके जो है आप जो है 2-4 सेकंड में करके निकल जाओगे अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है 15 व्यक्तियों के समूह में से 7 व्यक्ति माधुरी को पसंद करते हैं, ठीक है जी, और 8 व्यक्ति ऐश्वर्या को पसंद करते हैं, ये भी बात है, जबकि 3 व्यक्ति दोनों में से किसी को पसंद करते ही नहीं है। तो सबसे पहला काम कि 3 व्यक्ति को आप माइनस कर दीजिए, मतलब ये पसंद करने वाला सब डाटा दिया हुआ है, 3 व्यक्ति तो कोई को पसंद ही नहीं करता है, तो 3 को क्या हटाई दीजिए। मान के चले कि आप 12 को व्यक्ति है, ठीक है ना, तो 12 व्यक्ति है, तो कहता है कि कितने व्यक्ति दोनों को पसंद करते हैं, मतलब कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐश्वर्या और माधुरी दोनों को पसंद करते हैं। तो देखिए, तो इस प्रकार के जो है आप लोग अगर एक समुच्चय सेट पढ़े होंगे तो ये इस प्रकार से मान लीजिए कि पूरा जो है 12 गो है
अब दिया क्या है, यहाँ देखिए कि कहता 3 व्यक्ति दोनों में से किसी को पसंद करते ही नहीं। तो देखिए टोटल यहाँ हो गया 12 और पसंद करने वाले व्यक्ति है 8 और 7 15। पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो गए 8 7 15, यानी कि कितने ज़्यादा तो 3 ज़्यादा। तो यही तो 15 में से ही 12 जाएगा तो यही तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही 3 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चलिए तो ये 3 हो गया। ये मान लीजिए कि ये ऐश्वर्या है और ये माधुरी है। तो ऐश्वर्या के सर्किल में क्या गो आना चाहिए, ऐश्वर्या के सर्किल में 8 गो आना चाहिए, 8 गो व्यक्ति। तो ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 3 8 हो गया। इसके सर्किल में 8 गो हो गया और माधुरी के सर्किल में 7, तो ये 3 है तो यहाँ 4। तो ऐसे तो हमारा एक जवाब में मतलब एक ही बार में आंसर निकल गया कि 8 7 15 को व्यक्ति पसंद करता है, लेकिन ऑल ओवर 12 को व्यक्ति है। तो 15 में से 12 गया, 3 हमारा जो है 3 को ऐसे होगा जो कॉमन हो गया, तभी तो जो है एक्स्ट्रा वो निकला, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी में पूछता है कि कितने मतलब कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल माधुरी को पसंद करते हैं, तो 5 गो। कितने ऐसे व्यक्ति 4 गो। और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल ऐश्वर्या को पसंद करते हैं, तो 5 गो। और 3 गो ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का औसत 70 है, इनमें से 3 का औसत जो है मतलब 3 संख्याओं का औसत जो है 50 है, तो चौथी संख्या ज्ञात की। देखिए बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन एकदम हम बच्चा वाला तरीका बेसिक तरीका बताते हैं क्योंकि संख्या कम कम है। तो 4 संख्या का औसत जब दिया हुआ है तो यहाँ से अगर हम 4 संख्या का योग अगर निकाले योग, तो क्या हो जाएगा 70 गुने 4 यानी कि 7 चौके 28 280। अब 3 संख्या का अगर योग निकाले तो है ना, 3 संख्या का योग निकाले तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 संख्या का योग 50 है, तो 50 गुने 3 यानी कि 50 दिया 150। अब 3 संख्या का योग 150 है, चारों संख्या का योग 240 है, तो चौथी संख्या घटा दीजिए, बस हो गया। चौथी संख्या जो है हो जाएगा आपको 0, 8 में से 5 गया 3, 2 में से गया 1, तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 130, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6 घंटियां हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं हड़बड़ी में, तो अच्छा से समझना है। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुआ, यदि वे घंटियां क्रमशः 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड के अंतराल पे बजे, तो वे 30 मिनट में यानी आधा घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए सबसे पहले इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि ये सारी संख्या को आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 4 6 8 10 12 का जो है एलसीएम क्या हो, तो एलसीएम हमेशा बड़का संख्या का जो है बड़ी वाला संख्या का जो है मल्टीपल होता है। तो 12 × 5 = 60 से तो जो है 10 भाग लग जाएगा, लेकिन 8 भाग नहीं लगेगा। तो 60 के बाद 120, क्योंकि 10 भी है तो 10 से कटने वाला 0 वाला आना ही चाहिए। तो 60 के बाद 120, तो 120 से ये भी कटेगा, ये भी कटे जाएगा, ये भी सब कट जाएगा, यानी एलसीएम आ गया 120। 120 चूँकि सेकंड की बात कर रहा है, यानी कि 120 सेकंड। और 120 सेकंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट, यानी कि हर 2 मिनट के बाद वो सब घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो कितना मिनट में पूछा है 30 मिनट में, है ना। तो संख्या जो निकलेगा एक साथ बजने की जो संख्या हो जाएगा, तो 30 बटा हर 2 मिनट को, तो 2, तो 15 दूना 30। अब बच्चा जो है ना यहीं पे चकमा खा जाते हैं, 15 आंसर आया 15 टिक करके निकल जाते हैं, लेकिन नहीं। देखिए ये 15 तो ठीक है 15 अंतराल पे हुआ, लेकिन कहने का अर्थ है कि शुरू में तो एक बार सब साथ बजा होगा ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जो आंसर आए उसमें हमेशा +1 कीजिएगा, तो 15 1 क्या हो जाएगा 16। तो 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, तो ऐसा उम्मीद है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर जो है इसे लाइक करके जाइएगा, इसे कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।